अमेरिका की जानिब से ईरानी जजीरे कशम में फौजी तनसीबात पर हमले। सेंटकॉम ने दावा किया कि हमले ईरान की जानिब से मिसाइल ड्रोन हमले के जवाब में किए। जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए। सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमसाया ममालिक की तरफ दागे जो हदफ पर न लग सके। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए, जबकि ईरान की तरफ से 3 ड्रोन हमले बहरी जहाजों पर किए जिन्हें नाकाम बना दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर पर अमेरिका ने हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने अपने हुर्मुज के करीब ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद एक जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अब मैं हुर्मुज की सिक्योरिटी मुतासिर करने की कीमत अमेरिका को चुकाना होगी। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना का कहना है कि 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद की गई। ये भी कहा गया कि इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रम्प ने ईरान और अमेरिका के दरमियान चंद रोज कबल बातचीत रोकने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि ईरान 47 सालों से जो कर रहा है इससे मजीद ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम पर पहुँचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि इनके लिए अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। अमेरिका अब भी दुनिया की वाहिद ताकत है। हमारी खारजा पॉलिसी कौमी मफादात पर मरकूज है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, ईरान ने अबनाए हुर्मुज को खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। अबनाए हुर्मुज से सिर्फ ईरानी जहाज गुजरे ऐसा मुमकिन नहीं। उम्मीद है जल्द अबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान को किसी सूरत भी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एपेक फ्यूरी में हमने अपने अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। सदर ट्रंप इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने कहा, हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ट्रंप के जवाब में इस्राएली वजीर आजम ओके ओके कहते रहे। जनूबी लबनान में इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। ताज़ा फजाई कार्रवाइयों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लबनानी ज़राए के मुताबिक जिला सैदा के कस्बे मरवानिया पर इस्राएली फजाई हमले किए गए। इमदादी टीमों ने मलबे तले दबे अफराद को निकालने का अमल शुरू कर दिया। जिला सवार के कस्बे बाजोरिया पर होने वाले एक और फजाई हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। मुसलसल हमलों के बायस सरहदी इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। शहरी आबादी में खौफ व हरास पाया जा रहा है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश, आंधी और तूफान ने शदीद गर्मी का जोर तोड़ दिया। सिंध में थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि सखर में यालाबारी, लाड़काना, हैदराबाद, मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद, शिकारपुर और गनकोट में गर्द आलू तूफान के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर है। पंजाब में इस्लामाबाद, लाहौर, जहलम, सरगोदा, गुजरात, रहीम यार खान और चिन्नौर समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड। लोअर कोरम में शदीद हवाओं के बायस बिजली की मरकजी लाइन का एक बड़ा टावर गिर गया, जिसके नतीजे में पारा चिनार, मुल्हिका इलाकों और पाक अफगान सरहदी देहात में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में मजीद बारिश और तेज हवाओं का इम्कान मौजूद है, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और तूफानी मौसम के बायस मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, जिसमें 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इजरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल खारिज 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन मस्तोंग, नौशक्की, खुजदार और केच में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए गए।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मौत भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऑपरेशन 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद किए। दहशत गर्दों की हलाकत से इन इलाकों में दहशत गर्द नेटवर्क को बहुत नुकसान हुआ। हलाक दहशत गर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि इदारों की मुल्क गिर इंसदादे दहशत गर्दी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। बैरूनी हमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खतरे का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है, ना उसको वसी किया गया है, फ्लाइटें भी वही हैं। किसी की बुराई या तनकीद करके वोट नहीं मांगता, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में मंसूबे शुरू होते हैं और खत्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे अलावा किसी जमात ने इधर काम नहीं किया। यहाँ की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख होता है। इन्होंने कहा, मेरा दिल रोता है कि आप लोगों की सहूलतों के लिए क्यों पैसा नहीं लगाया गया। वो पैसा कहाँ गया? यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। मुझे बताएं किसी और पार्टी ने कोई काम किया हो? इनका कहना था गिलगित एयरपोर्ट जो हमने बनाया था इसे किसी ने बड़ा नहीं किया। शहबाज शरीफ से बात करके यहाँ के एयरपोर्ट को बड़ा करने का कहूँगा। आप वोट देंगे या नहीं देंगे, मैं तब भी आपके लिए बात करूँगा। अगर यहाँ हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ आता जाता रहूँगा और मंसूबों की निगरानी करूँगा। मुआशी हालात मुश्किल होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने अमीर दोस्तों का सब्सिडी कैसे खत्म करूं। वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। इनकी साजिशें नाकाम होंगे। इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वजीर आजम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का करदू में जलसा आम से खिताब, कहा BISP इस्लामाबाद का वो वाहिद प्रोग्राम है जो हर गरीब के घर तक पहुँचता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने रोटी, कपड़ा और मकान को बेनजीर कार्ड से अमली तौर पर मुमकिन बनाया। कायदे अवाम ने मजदूरों को मिलों और किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। बेनजीर भुट्टो शहीद जब भी हुकूमत में आई रोजगार लेकर आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये कैसी मुआशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर तर हो। हम जुल्फकार भुट्टो शहीद का मिशन मुकम्मल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 18वीं तरमीम के फायदे मिलने चाहिए। यहाँ के अवाम को हक के मलकियत दिलवा कर दम लेंगे। विफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। जराये के मुताबिक कौमी इक्तसादी कौंसिल का 3 जून को होने वाला इजलास मुलतवी हो गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जराये का बताना है कि विफाकी बजट पेश करने की नई तारीख का तयन नहीं हो सका। विफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब जराये कौमी असम्बली का बताना है कि विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सनत व तिजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबाजात में इस्लाहात तवील मुद्दती मुआशी अफादियत और अवामी फलाह पर मरकूज होना चाहिए। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी में इजाफा और मईशत की मजमूई तरक्की के लिए शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दाम पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत व हरफत के फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे के साथ बरामदात बढ़ाने के लिए मुअस्सर पॉलिसी इक़दाम तरजीहात का हिस्सा हैं। तवानाई ज़रूरियात को मुतबादिल तवानाई के ज़राए से पूरा